Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Harshit Arora. Sorry, I ये forgot. जानबूझ के ऐसे पॉज करता है. This is Harshit Arora, This is Vanchika Gaba Arora. and we are filming the most awaited video. मुझे लगता है हम हर वीडियो में से बोलते थे most awaited Because video. जो मैं सबसे ज़्यादा comments में read करता हूँ, I try to film that video for you guys. True. तो ये सारी वीडियोस most awaited हो जाती हैं. So this video is all about me, like me. हर्षित अरोड़ा कौन है? हर्षित अरोड़ा कौन है? आगे पीछे ऊपर नीचे. हर्षित अरोड़ा की फैमिली जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं. Past हर्षित अरोड़ा life. की वर्क लाइफ. Struggles. ये हर्षित को हम काम करते हुए कभी नहीं देखते, वो लैपटॉप हर्षित यहाँ तक पहुँचा है तो कैसे पहुँचा है, सब कुछ. इस वीडियो में आपकी करण जौहर होने वाली हूँ और आप मेरे काउच पे आने वाले हो. Okay, बेड fine. पे, सॉरी, काउच नहीं है यहाँ पे. Okay, and I'll be honest. मैं गीता पे कसम. गीता, I have Gita. I've started reading Gita also, by the way. That's his new interest. So let's begin. So, who is Harshit Arora? And yeah, basically introduce yourself. Okay, so yes, आप लोग मुझे जानते हैं हर्षित अरोड़ा इन्फ्लुएंसर के उससे नज़रिए से. But there is of course a backstory. I have done my graduation in fashion. That's the reason why I have this love towards fashion. And also कहीं ना शुरू से ही बचपन से ही मुझे ये फैशन के लिए थोड़ा साइड में वो था कि हाँ, मुझे ये फेम, कैमरा, ये सब हमेशा से पसंद था. और ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या इन सब चीज़ों के, बट मुझे ये पता था मुझे हमेशा कैमरे के सामने आना है. So you've pursued fashion में like a degree, हाँ. or you? सो आई हैव डन फैशन डिजाइनिंग में डिग्री. पहले मैंने फैशन डिजाइनिंग में डिग्री किया इन 2011. स्टार्ट किया साइड बाय साइड फ्रॉम जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी व्हिच इज इन And you हौसखास said दिल्ली. essay, so yeah, it looks more like a हाँ, question. which is in Hoskas, Delhi. And meanwhile, I was doing fashion designing. I started pursuing English honors, Oh. DU से. थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा है. और उसके साइड बाय साइड मैंने सोचा कि मुझे, बिकॉज एसओएल की क्लासेस नहीं होती थी, बिकॉज साल में एक बार पेपर होते थे, तो मैंने सोचा कि मुझे और भी कुछ करना है. सो आई स्टार्टेड डूइंग डिप्लोमा इन जर्मन. तो वो मैं कॉलेज से निकलता था 5 बजे, उसके बाद जाके सीधा सीपी पहुंचता था 6 बजे तक. एंड देन आई यूज्ड टू अटेंड माय डिप्लोमा क्लासेस. इंग्लिश ऑनर्स आपने ओपन उससे किया हाँ, था? ओपन से किया मैंने था. भी अपनी ग्रेजुएशन ओपन से करी. मैंने इसीलिए ओपन से किया था बिकॉज मेरे पास एक ऑलरेडी डिग्री हो रही थी, बट मुझे एक ऐसे Oh. सेफर साइड एक ऐसी डिग्री चाहिए थी जो Add on. हाँ, ये ऐसे जो होते हैं ना कोर्सेज, उनके अलावा Side courses साइड कोर्स के type. अलावा कोई Oh. अलग डिग्री चाहिए थी. और ऐसा भी कुछ चाहिए था ना कि कभी आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो यू कैन इजीली से Add on to कि your हाँ. CV. So why did you choose fashion? Like 12th के बाद mindset clear था कि मुझे fashion में जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे 12th फैशन. में क्या subjects थे? मेरे पास था कॉमर्स विदाउट मैथ्स. पहले मैंने लिया था कॉमर्स, पहले मैंने लिया था साइंस, फिर मैंने साइंस की कोचिंग ली, मेरे से नहीं समझ आई, फिर मैंने लिया कॉमर्स विद मैथ्स, फिर मैं 11th में एक मैथ्स के एग्जाम में फेल हो गया, तो मैंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स कर लिया बिकॉज मैं मैथ्स में बहुत वीक था. Oh. एंड देन व्हाई दिस फैशन Commerce हैपेंड बिकॉज द फ्रेंड सर्कल जो मेरा उस टाइम पे था, सब ऐसे ऑप्ट कर रहे थे कुछ ना कुछ. और मुझे ना पढ़ाई वाले कोर्स में नहीं जाना था जहाँ पे मुझे पढ़ना पड़े किताबें लेके. Accountancy, मुझे लगा था maths फैशन में वगैरह. ऐसा होता होगा कि सिर्फ जाओ, एंजॉय करो, चिल Drawings करो. करो. हाँ, मतलब फैशन तैयार होके जाना था, वही होता होगा फैशन कॉलेज. बट मुझे नहीं पता था वहाँ पे किताबें होती हैं. Oh, books थी fashion में? बहुत बुक्स होती थी, Quantity? इतनी मोटी मोटी बुक्स होती थी जो हमें, Theoretical? हाँ, बहुत याद करना पड़ता था हमें. मेर उसके अलावा मैंने क्या किया कि वाई आई ऑप्टेड बिकॉज सारे लोग कर रहे थे, तो मैंने सोचा चल मैं भी यही कर लेता हूँ, कुछ नहीं होगा करने में. एंड देन सबके चक्कर में किया आपने. पर मुझे ना कैमरा और उससे हमेशा से वो था, लाइक You were always camera confident. या आई वाज ऑलवेज कैमरा कॉन्फिडेंट. और मुझे हमेशा से कैमरा के सामने आना था. लाइक आई नेवर वांटेड टू Fame बी, type हाँ, बिहाइंड कैमरा नहीं होना था. और मैं थोड़ी opposite थी. I always like being बिहाइंड द behind. कैमरा. Like I always like volunteering, assisting, ऐसे वाला stuff. जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो मुझे लगा कि यार मुझे और भी कुछ करना. देन आई डिड डिप्लोमा इन स्टाइलिंग फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी. Yes, I know this. हाँ, तो Remember this मेरी exact. फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट हुई थी 2013 में. And then you went to London. या इन All of this 2013 completed in 13. एवरीथिंग कंप्लीटेड इन Fashion 2014. 2013 में मैं लंदन गया था. एवरीथिंग गॉट कंप्लीटेड इन 2014. So basically your forte in education was fashion. या Being a commerce student, but you wanted to come into fashion. या Lovely. We see that on your Instagram also, sir. Okay, तो okay now we know कि आपका forte fashion था.
तो why didn't you choose fashion industry में काम करना, like be a stylist, or why did you go for a corporate job? Okay, to answer this question, क्या हुआ था कि my father was a businessman और मेरी फैमिली में जैसे you know सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, they don't usually allow ऐसे अलाउ तो नहीं बोलूंगा जॉब करने के लिए, बट मेरे पापा ने ऐसे जॉब करने के लिए अलाउ नहीं करा कभी, बिकॉज वेल सेटल्ड थे वो अपने बिजनेस में, तो उन्होंने कभी जॉब करने नहीं दिया. मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन की थी, कपल ऑफ इंटर्नशिप आई हैव डन, छोटा छोटा इधर उधर, बट एक इंटर्नशिप मैंने ज्वाइन करी थी किसी मैगजीन के लिए. Oh, तो मैं दिल्ली से फरीदाबाद ट्रैवल करता था. for the internship. हाँ, तो मैं 15 दिन में बीमार पड़ गया, तो मेरे पापा ने बोला कोई जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा पैसे मैं दे दूंगा, घर बैठो. Concern. तो मैंने क्या किया, देन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस. मैंने एक फैशन में ही ऑनलाइन, I know this, but maybe for the audience, this हाँ. is open up version. रियल मी, एक दिन इसके साथ भी होगा ही, हम ऐसा सेम इससे भी करेंगे. तो तो मैंने अपना फैशन पेज स्टार्ट कर दिया जिसके अंदर आई यूज्ड टू सेल क्लोथ्स, वुमेन वेयर, Like an online store. या ऑनलाइन स्टोर. मैं सारे कपड़े पहले मैंने आउटसोर्स करे, फिर मैं खुद बनाना शुरू कर दिया, बिकॉज मैंने डिजाइनिंग की हुई थी, तो आई हैड दैट नॉलेज. धीरे धीरे दैट बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 2014 till 2018 2014 से 2018 तक मैंने सिर्फ ये काम किया है, एंड मैंने उस बिजनेस को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये क्योंकि मुझे अपने पापा के बिजनेस में नहीं जाना था. माय फादर यूज्ड टू हैव लाइक रेस्टोरेंट और कैफे, पर मुझे उस बिजनेस में नहीं जाना था, बिकॉज मुझे वो इतना इंटरेस्ट नहीं लगता था बैठना वहां पर. मैं जाता था बैठने, बट मुझे ना पता है, मुझे ना सेल्फ मेड बनना था हमेशा से. मतलब मुझे ना, या तो अगर मैं रेस्टोरेंट चलाता भी ना, तो मैं ठेले से चलाता. मुझे कभी ना He doesn't like. मुझे एक सीधा एक पोजीशन पे नहीं जाना था. मुझे उसको हार्ड वर्क करना था. मतलब मुझे ऐसा बनना था कि कोई कहे कि मैं खुद हर्षित ने खुद ने किया है मैंने. So why did you quit that page? Like why did you stop? ओके, सो इसके Because we पीछे don't इसके see अंदर that बहुत सारे आंसर्स निकल आएंगे क्वेश्चंस के. सो 2017 my father passed away, and that answers another question of yours ki where is my father. Of course that pain and that void is nobody can fill that void, but having said that of course now we are in a space जहाँ पे of course मुझे पता है कि उस चीज़ के लिए उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो हो गया, and maybe he's at the better place right now. And of course 2017 में जब वो हुआ, so of course 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो जाती है जब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है. एंड of course it's ऐसे हुआ था, like overnight. It was not like something which was we were prepared for it कि अच्छा होने वाला है, कोई ऐसा डिजीज नहीं है जो लॉन्ग रन में था उन्हें, बट हाँ, तो ऐसा हुआ. तो 20 And you were, how old were you? I was 20 back in 2017 I was what, 5 साल पीछे करते, I was 23. You were my age. Yeah, and मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कैसे करूं. तो हमने क्या किया, हमने एक रेस्टोरेंट बंद कर दिया, बिकॉज कोई संभालने वाला नहीं था. रेस्टोरेंट में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक बंदा सुबह जाता है. तो हमने एक ही चीज़ रनिंग में रखी थी, विच इज़ कैफे. रेस्टोरेंट बंद कर दिया था. Okay. तो हमने एक ही बिजनेस रनिंग में रखा हुआ था. देन लेटर ऑन ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस और इश्यूज हमें वो भी बंद करना पड़ा. तो लाइफ एकदम चेंज हो रही थी उस टाइम पे ना, मतलब So the business went down basically. बिजनेस वेंट डाउन. फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इंटरनली बहुत कुछ अफेक्ट कर रहा था, मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई was diagnosed with clinically diagnosed with depression. So then I remember almost for an year from till 2018 I had like severe depression. तो वो इतना ज़्यादा सीवियर था कि I used to just have my medicine, sleep. मेरी मम्मी मुझे खाना देती थी और मैं सो जाता था दवाई लेकर, बिकॉज और मैं कुछ कर ही नहीं पाता था, बॉडी मेरी कुछ अलाउ ही नहीं करती थी करने के लिए, बिकॉज मैं उस जोन में ही नहीं था. एंड आई टेकन सम रॉन्ग डिसीजंस. उस टाइम पे मैं शायद खुद को पुश नहीं कर पाया, मैं मोटिवेट नहीं कर पाया बाहर आने के लिए उस लाइफ से. वो मुझे पसंद आने लग गई थी स्पेस ही ना, वो नेगेटिविटी ऑल ओवर अराउंड द मेडिकेशन. आई वाज मुझे वो इतना पसंद आने लग गया था सब कुछ कि मैं ये भूल गया था कि मेरी अपनी भी मतलब एक लाइफ होती थी पहले, और इस दौरान वो बिजनेस ठप हो चुका था जब तक मैंने
इस By the time you realized. by the time I realized कि I had to support my family. Meanwhile मतलब 2017 पूरा तो मैंने सपोर्ट किया ही, बट आई थिंक That 1 year. अक्टूबर के आसपास से मैं अब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पा रहा था, बिकॉज बहुत कुछ चल रहा था मेरे आसपास अपार्ट फ्रॉम जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें चल रही थी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था वो टाइम पे. एंड द डे आई रियलाइज्ड इट वाज टू लेट फॉर मी टू ग्रो दैट पेज. एंड उस टाइम तक it was like a necessity to have money in family, and So I you was were the only not one. on social media till then. You were only running a page. You were behind the camera. Yeah, behind the camera. I was there on the on social media, but not as influencer or any. But just like a normal person. Yeah, who's on normal Instagram. person. Yeah. So when did you decide to officially enter Instagram? Because after all of this happened, so that's the reason maybe you joined a corporate job because of that page going down. So in 2018 I had no choice but to join corporate job. इसीलिए because मैं फैशन में भी जा सकता था, बट क्या हुआ कि फैशन मैंने छोड़ दिया था 2014 में. मेरे पास कोई डिग्री डिग्री कह रहा हूँ, मेरे पास कोई क्या बोलते हैं सर, क्या चीज? अरे मतलब मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था. सॉरी, Oh. मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था. मेरे पास सारे एजुकेशन के वो थे, बट मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था. अगर मैं जहाँ भी जॉब लेने जा रहा था तो इतना लंबा गैप था मेरे पास कि मुझे इंटर्नशिप मिल रही थी जो कि 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये के आसपास की थी. एंड उस पोजिशन पे वो 8,000 रुपीज बहुत कम थे मेरे लिए टू रन अ फैमिली, टू सपोर्ट अ फैमिली. सो आई डिसाइडेड टू जॉइन अ कॉल सेंटर, क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं थी. Call center also offers like a good package for beginners. इनिशियली व्हेन आई जॉइन, मैंने जो मेरे आगे पहली जॉब आई मैंने वो ले ली, क्योंकि सोचने का भी टाइम नहीं था उस टाइम पे मेरे पास. आई वाज इन दैट बैड स्टेट. आई रिमेंबर माय It सैलरी was a स्टिल need. It became a need. it became a need. So my salary was 18,000 at that point of time, 18,000 रुपये. एंड आई रिमेंबर वो 18,000 रुपये जब पहली बार आए थे तो मुझे ऐसा लगा, और मैं जब बिजनेस रन करता था अपना, इट वाज लाइक आई कांट इवन, मतलब मैं Income was much better than the much better. It was I think 7 zeros के साथ. बहुत लोग खुश हो रहे थे मेरे आसपास, जितने भी मेरे साथ में बैठे थे ना, वो सैलरी आ गई, इतना खुश हो रहे थे. मैं खुश भी था, बट कहीं ना कहीं मैं बहुत अंदर Because से. पहले you were your own boss. हाँ. Because you were a business में थे. और Now you जिस are- दिन मुझे याद है मैंने पहले दिन अपने ऑफिस में बैठ के कॉलिंग ली थी ना, जब मैंने कोई कॉल उठाई थी, आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज somebody yelled at me. और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ पे तो कोई घर पे भी ऐसे टोन में बात नहीं करी कि मैं क्या हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये नहीं हूँ. एंड देन मुझे ऐसा Like लगा, I'm just a random person and you're या yelling at you. एंड देन आई रिमेंबर वो पहला महीना था जब मुझे थोड़ा डिसहार्टनिंग लगा, बट येट मेरी जो घर की चीज़ थी वो पूरी हो पाई. बट लेटर आफ्टर 2-3 months आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट 18,000, बिकॉज वो 18,000 रुपये भी बहुत लगते थे उस टाइम पे, बहुत लगते थे. मतलब ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छा. एंड बहुत सारे सैक्रिफाइसेस मैंने वो उस टाइम पे देखे हैं. हम AC नहीं चलाते थे बिकॉज क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता था, तो वो भी एक टाइम था कि AC भी नहीं चलाते थे. हम ऐसे कुछ बहुत फैंसी भी नहीं पहनते थे, मम्मी और मैं, मुझे याद है. Oh. It's okay. It's okay.